अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। और डॉक्टर अरशद नदीम आवान अपनी अल्ट्रासाउंड टीचिंग वीडियोस के साथ आपको खुशामदीद कहता है। मेरा आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एवरी नाउ एंड देन आप देखेंगे ये टर्म जो है वो यूज़ होती है गायनी डिपार्टमेंट में, रेडियोलॉजी में। तो गायनोकोलॉजिकली इसको जो है डायग्नोस तो कर दिया जाता है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए इसे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भेजा जाता है ताकि इसे कंफर्म किया जाए। वो डिजीज़ है पीआईडी, पिल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। पिल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बहुत कॉमन है। और पिल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में पहले ये देखते हैं कौन से आर्गन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, कौन सी डिजीज़ पैटर्न है, ताकि हम वहाँ पर पीआईडी का जो डायग्नोसिस है वो लेबल कर सकें। तो याद रखिएगा, इंडोमेट्रियम की इन्फ्लेमेशन, फिलोपियन ट्यूब की इन्फ्लेमेशन, पिल्विक जो पेरिटोनियम है उसकी इन्फ्लेमेशन और उसके एडजेसेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उसकी इन्फ्लेमेशन को हम पीआईडी कहते हैं। पीआईडी कंसिडर किया जाता है कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसका मेन रूट जो है वो गोनोरिया है या क्लाइमेडिया है। लेकिन कभी-कभी अगर कोई इंडोमेट्रियल टिश्यू या ट्यूबल टिश्यूज़ जो है वो डिसरप्ट हो गए हों, प्रायर इन्फेक्शन की वजह से या प्रीवियस सर्जरी की वजह से, या किसी और पुराने इन्फेक्शन की वजह से, तो पीआईडी जो है इस सूरत में भी हो सकता है। जहाँ तक पीआईडी के लॉन्ग सीक्वल का ताल्लुक है, तो ये ज़्यादातर पिल्विक पेन काज़ करता है। ये इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा रीज़न है और ये ट्यूबल प्रेगनेंसी का एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये तीनों रीज़न जो है पीआईडी में देखने में मिलते हैं। जहाँ तक इसकी फीचर का ताल्लुक है, तो ट्रांसएब्डोमिनल स्कैन पर तो जो है आपको ये नॉन स्पेसिफिक नज़र आएगा। आपको कॉम्प्लेक्स सिस्टिक लीजन नज़र आएंगे जो कि इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे कि ये हम इसको फिलोपियन ट्यूब की इन्फ्लेमेशन जो है हम बता सकें। इसके अलावा आप देखते हैं कि ट्रांसवेजाइनल स्कैन जो है वो बड़ा स्पेसिफिक है और डॉपलर इमेजिंग इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसवेजाइनल स्कैन के ऊपर जो है वो ट्यूबल थिकनिंग जो है अप टू 5 मिलीमीटर, ट्यूबल वॉल थिकनिंग अप टू 5 मिलीमीटर विद वेस्कुलरिटी अगर नजर आए तो आप इसको पीआईडी लेवल जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो ट्यूबल फोल्ड्स हैं उसकी थिकनिंग देखने में मिलती है। जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस होना शुरू होती है तो ट्यूबल ब्लॉकेज काज होता है इसके अंदर, या सिंपल फ्लूइड होता है, या प्योरुलेंट फ्लूइड नजर आता है, या इसके अंदर जो है आपको लो लेवल इंटरनल इकोज या सेप्टा दिखाई देने लगेंगे। तो ये इसकी एक प्रोग्रेसिव स्टेज जो है वो बन जाती है। जहाँ तक इसके स्पेसिफिक फीचर्स का ताल्लुक है जो कि अल्ट्रासाउंड पे हम देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉग व्हील साइन। कॉग व्हील साइन वो साइन है जिसमें कि ट्यूबल की वॉल थिक हो जाती है और उसके इंटरनल जो सेप्टा है वो थिक हो जाते हैं। तो आपको एक कॉग व्हील अपीयरेंस नजर आती है। तो इसको जो है हम अल्ट्रासोनिकली कॉग व्हील अपीयरेंस कहते हैं, जो कि फिलोपियन ट्यूब की वॉल थिक होकर उसके सेप्टा जो है वो थिक हो जाते हैं। जहाँ तक दूसरा इसका साइन है, इसके तीन स्पेसिफिक साइंस हैं। तो पहला कॉगव्हील साइन है, नंबर सेकंड जो है वो बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स। आपको यूं नजर आएगा जैसे ये स्ट्रिंग है और इसके ऊपर मुख्तलिफ बीड्स पड़े हुए हैं, तो आपको बीडेड स्ट्रिंग जो है वो नजर आएगा। और तीसरा बड़ा स्पेसिफिक साइन जो है इनकम्प्लीट सेप्टा है। इनकम्प्लीट, अगर आप लोकुलेटेड सिस्ट देखते हैं तो उसके अंदर जो सेप्टेशन है वो आपको एक वॉल से दूसरे वॉल तक जाती हुई नजर आती है। लेकिन अगर आपको इनकम्प्लीट सेप्टा जहां पर नजर आने लग पड़े तो आप समझ जाएं कि ये फिलोपियन ट्यूब डिस्टेंडेड है और इसके अंदर फ्लूइड जो है वो मौजूद है, और ये जो है पीआईडी का मेन रीजन है। जहां तक पहले आपको बताया कि पीआईडी में सबसे मेन रोल जो है वो फिलोपियन ट्यूब का है और इंडोमेट्रियम का। इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंडोमेट्रियम और इन्फ्लेमेशन ऑफ द फिलोपियन ट्यूब, टू दो ऐसी एंटिटीज हैं जो कि आप अल्ट्रासाउंड पे बड़ी आसानी के साथ पिक कर सकते हैं। जहाँ तक इसके नॉन स्पेसिफिक फीचर का ताल्लुक है, बहुत सारे नॉन स्पेसिफिक फीचर की बुनियाद पर भी जो है पीआईडी लेबल कर दिया जाता है। और वो नॉन स्पेसिफिक फीचर जो है वो ये है कि इंडोमेट्रियम के अंदर फ्लूइड आ जाए और इंडोमेट्रियम जो है वो थिकेंड हो जाए, तो इसको भी हम जो है पीआईडी कंसिडर करते हैं। लेकिन इस को जो है एक और नाम भी दिया जाता है, इसे इंडोमेट्रियाटिस भी कंसिडर किया जाता है। लेकिन चूंकि endometritis, inflammation of the endometrium is again considered to be pelvic inflammatory disease, तो these both go side by side। तो इसलिए आप चाहे endometritis दे दें या चाहे जो है आप पीआईडी लेबल कर दें, तो ये दोनों टर्म जो है नॉन स्पेसिफिक है लेकिन ये इंडिकेट करती हैं कि ये पीआईडी ही है। और दूसरा नॉन स्पेसिफिक साइन जो है वो ये है कि फ्लूइड इन कल्डी सैक। अगर फ्लूइड इन कल्डी सैक नजर आ रहा है तो भी इसको जो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो है वो कंसिडर किया जाता है। बस सिर्फ एक बात का ख्याल रखिएगा
कि पीआईडी भी फिजियोलॉजिकल ना हो, क्योंकि मेंसेस के जब ड्यूरेशन में, जब मेंसेस के कुछ दिन रह जाते हों या अर्ली मेंस्ट्रुएशन हो, तो उसमें फ्लूइड जो है वो पेल्विक कल्डी सैक्स में होता है। तो ये आपने एक बहुत ख्याल रखना है डिफरेंशियल के तौर पर। दूसरी बात, ये कभी-कभी रप्चर सिस्ट फ्लूइड जो है वो वहाँ पे मौजूद होता है, तो ये सेकंड एंटिटी है। जो तीसरी बात है वो ये है कि अगर फ्लूइड मौजूद है और पेल्विक पेन के साथ मौजूद है, तो तब आप उसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो है वो लेबल कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी नरेशन डिटेल जो थी ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के हवाले से थी कि अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे आपको ये प्रॉब्लम कैसे नजर आएगी और ये डायग्नोसिस आप कैसे कर सकेंगे। तो इसको देखने के लिए आप ये अगली स्लाइड्स आपके लिए मैनेज की गई हैं, आप ये स्लाइड्स देखें। इस स्लाइड पे मैं फर्दर नरेशन दूंगा, आपको डिटेल बताऊंगा कि स्लाइड पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं और आपने इसको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टिंग पे इस तरीके से लिखना है। तो उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे तरीके से जो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ को जो है वो पहचान सकेंगे और उसको लेबल कर सकेंगे। तो आइए ये इमेजेस देखते हैं। ये एक ट्रांसवेजाइनल इमेज है और इस ट्रांसवेजाइनल इमेज पे आप अगर राइट साइड को देखें तो आपको यूट्रस नज़र आ रहा है। यूट्रस के अंदर इंडोमेट्रियल कैविटी आपको क्लियरली नज़र आ रही है। तो ये एक सटल सी फाइंडिंग जो यहाँ पे पिक करना बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि आपको माइल्डली डायलेटेड फेलोपियन ट्यूब नज़र आ रही है इसमें। तो ये माइल्डली डायलेटेड फ्लूइड, ये एनेक्विक सा ट्यूबुलर सा लॉन्गिट्यूडनल एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, ये दरअसल फेलोपियन ट्यूब है और इसके नीचे अगर आप देखें तो आपको ओवरी नज़र आ रही है। उस ओवरी में 2 फॉलिकल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये माइल्डली डायलेटेड फेलोपियन ट्यूब है। ये एक माइल्ड डिग्री पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ था, चूँकि ये पहली स्लाइड आपको दिखाई जा रही है कि ताकि आप जो है फेमिलराइज हो सकें माइल्ड और मॉडरेट और सीवियर डिग्री पीआईडी के साथ, और आप उसको अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे कॉन्फिडेंटली पिक कर सकें। तो यहाँ पर सिर्फ एक फ़ीचर नज़र आ रहा है, वो ये है कि फेलोपियन ट्यूब आपको माइल्डली डायलेट नज़र आ रही है। फेलोपियन ट्यूब अगर 5 mm से हाई हो जाए तो इसका मतलब है कि वो डायलेटेड है। तो वही माइल्ड डिग्री और मॉडरेट डिग्री को आपने हमेशा अपने जहन में रखना है। तो ये माइल्ड डिग्री डायलेटेशन है। अब दूसरी फाइंडिंग इसको चेक करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप ये देखें कि इसके इर्द गिर्द या इसकी वॉल में कोई वेस्कुलरिटी तो नहीं है। तो इसके लिए डॉपलर इमेजिंग का होना ज़रूरी है। ये तो एक फाइंडिंग आपके पास आ गई कि फेलोपियन ट्यूब जो है वो डायलेटेड है, लेकिन अब आपने इसमें इन्फ्लेमेटरी चेक करने के लिए, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस चेक करने के लिए इसको आपने डॉपलर सिग्नल डाल के देखना है, ताकि आप इस पर कंफर्म कर सकें कि इसकी वेस्कुलरिटी है या इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हैं या नहीं है। ये उसी पेशेंट का दूसरा इमेज है और चूँकि आपको बताया गया था कि माइल्डली डायलेटेड फेलोपियन ट्यूब है और ये चूँकि माइल्ड पीआईडी का केस था, तो इसलिए ज़रूरी था कि हम इसकी दूसरे साइन को भी चेक कर सकें कि हमें इन्फ्लेमेशन का पता लग जाए कि आया इन्फ्लेमेशन है या नहीं है। तो ये डॉपलर सिग्नल डाले गए। इस डॉपलर सिग्नल पर आप देखें तो आपको ठीक ठाक उस फेलोपियन ट्यूब की वॉल में वेस्कुलरिटी नज़र आ रही है और उसकी सराउंडिंग एरिया में भी वेस्कुलरिटी नज़र आ रही है। तो ये आपके पास एक सेल्फेंजाइटिस का केस है, माइल्ड डिग्री है। तो अब मैं फिर थोड़ा सा रिपीट करूँगा कि जब इंडोमेट्रियाइटिस हो या फेलोपियन ट्यूब की इन्फ्लेमेशन हो या पेरीमीट्रियल एरिया यूट्रस के इर्द गिर्द कोई इन्फ्लेमेशन हो, ओवरीज में इन्फ्लेमेशन हो, ओवरी के सराउंडिंग में इन्फ्लेमेशन हो, तो इन में से किसी एक पॉइंट का होना या सारे पॉइंट का होना जो है इंडिकेट करता है कि ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। तो इस तरीके से आपको 1 2 3 4 ये सारे पॉइंट जो है एक एक करके एक्सक्लूड करने होते हैं और फाइंड आउट करना होता है, ताकि आप जो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ को जो है कैटेगराइज भी कर सकें। मसलन आप उसकी माइल्ड डिग्री स्टेटस को मेंशन कर सकें, मॉडरेट डिग्री को मेंशन कर सकें और सीवियर डिग्री को मेंशन कर सकें, क्योंकि इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस जिस तरह इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, टॉपिक प्रेगनेंसी का होना बड़ा कॉमन है पीआईडी में, तो ये आपकी रिपोर्ट पर मेंशन करता है कि आप कितने बेहतर तरीके से तमाम फाइंडिंग्स को पिक करते हैं और आप उसको फर्दर जो है एक्सप्लेन करते हैं ताकि उसके ऊपर फर्दर मैनेजमेंट हो सके। तो ये एक माइल्ड डिग्री पीआईडी है और इसका बेहतर ये है कि फॉलो अप स्कैन किया जाए ताकि देखा जाए कि ये कब रिजॉल्व हो रहा है, मेडिसिन इसको रिस्पॉन्स कर रही हैं या नहीं कर रही। ये थोड़ा मॉडरेट डिग्री पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की इमेज है। आप इस इमेज को ज़रा गौर से देखें तो ये
ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और इस ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे आपको राइट साइड पर जो है वो यूट्रस नज़र आ रहा है। अब इस व्यू में आपको क्या क्या अप्रिशिएट हो रहा है, आप देखें तो आपको फिलोपियन ट्यूब नज़र आ रही है, आपको टॉप पे जो है सुपीरियर एस्पेक्ट पे जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और उसके नीचे जो है आपको जो है वो ओवरी नज़र आ रही है। अब दोनों फीचर्स को आप गौर से देखें तो ओवरी जो है वो भी डायलेट है और उसका जो फीचर है वो हाइपोइक्विक है। इसका मतलब है इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है और इन्फ्लेमेटरी चेंजेस की वजह से इसकी इकोजेनिसिटी जो है वो रिड्यूस हो गई है। जहाँ तक फिलोपियन ट्यूब का ताल्लुक है, फिलोपियन ट्यूब जो है वो डायलेटेड है और ये दोनों जो है मिलकर ऐसे नज़र आ रहे हैं जिस तरीके से ये एक मैस की शक्ल है, कॉम्प्लेक्स मैस आप इसे देखेंगे। ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे आप ये कम्प्लेक्स मैस आपको पहली दफ़ा देखने से मिलता है, लेकिन अगर आप मुख्तलिफ एंगल और व्यू से और प्रोब की पोजीशनिंग चेंज करने से देखेंगे तो आपको स्टिल इस इमेज पर जो है वो फिलोपियन ट्यूब सेपरेट नज़र आ रही है और ओवरी जो है वो सेपरेट नज़र आ रही है। आल्दो इसको हम ट्यूबो ओवेरियन मैस कहेंगे टेक्निकली और आपको दोनों चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो ट्यूबो ओवेरियन मैस जो है ये एक करेक्टरिस्टिक है पिल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का, जो कि मॉडरेट स्टेज में होगी क्योंकि इसके अंदर ओवरी भी इन्वॉल्व हो गई है और इसके अंदर फिलोपियन ट्यूब भी इन्वॉल्व हो गया। इन दोनों के अंदर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस नज़र आ रही हैं। इस पर अगर आप डॉपलर सिग्नल डालकर देखेंगे तो आपको इसके अंदर वेस्कुलरिटी नज़र आएगी। ये वेस्कुलर मास होगा तो ये ट्यूबो ओवेरियन वेस्कुलर मास जो है राइट या लेफ़्ट एग्नेक्सा में आपने इसको मेंशन कर देना है और आपने बेहतर स्ट्रेटजी होती है कि आप इसे पोस्ट थेरेपी फॉलोअप स्कैन पे रखेंगे। तो जब पेशेंट जो है एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बाद आपके पास आएगा तो आप फिर उसे एसेस कर सकेंगे कि आया ये रिज़ॉल्व हो गया है या ये प्रोग्रेस हो गया है। तो दोनों कंडीशन में फर्दर मैनेजमेंट की तरफ जो है चला जाएगा कि कोई इसके अंदर इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है या नहीं है। ये आपको जो है एक प्रोग्रेसिव पीआईडी की जो है वो एक स्लाइड दिखाई जा रही है। ये ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और आप इस ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे आप देखें तो आप इसमें जो यहाँ पर अवेलेबल स्ट्रक्चर्स हैं वो अप्रिशिएट नहीं कर सक रहे। ना तो आपको इसके अंदर फिलोपियन ट्यूब नज़र आ रही है और ना आपको इसके अंदर ओवरी का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो एक वेल डिफाइंड कॉम्प्लेक्स प्रीडोमिनेंटली सिस्टिक लीजन नज़र आ रहा है। ये मैं पहले आपको बताता चलूँ ताकि आप उसकी फ़ीचर पे तवज्जो दे सकें। इसको कहते हैं ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस। ये डेवलपमेंट ऑफ ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस है। अब इस एब्सिस को एक्सप्लेन करें, आप देखें तो आपको एक मल्टीपल एनेक्विक डीजेनरेटिव नेक्रोटिक एरियाज़ जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और उसकी सराउंडिंग में आपको थिक एक्सुडेटिव स्ट्रक्चर सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट्स जो है इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। उस सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट्स के अंदर हाईली वेस्कुलरिटी आपको डॉपलर सिग्नल्स पे नज़र आ रही हैं। अब इस मैस के अंदर आप जनरली देखें तो ये बहुत सॉफ्ट टिश्यू और सिस्टिक कंपोनेंट्स पे जो है वो बना हुआ है। इसकी जो सॉफ्ट टिश्यूज़ की सेप्टा है उसके अंदर भी आपको वेस्कुलरिटी नज़र आ रही है। तो सेप्टेटेड भी वेस्कुलरिटी है, सराउंडिंग भी वेस्कुलरिटी है और सेंट्रली जो है कम्प्लेक्स सिस्टिक डीजेनरेटिव चेंजेस जो हैं आपको नज़र आ रही हैं। तो ये कम्प्लेक्स सिस्टिक डीजेनरेटिव चेंजेस जो हैं ये एब्सिस को इंडिकेट करती हैं कि ये प्योर जो है आइडेंटिफिकेशन है एब्सिस की। तो इसको हम कहते हैं ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस, क्योंकि दोनों एडहेजन की वजह से यहाँ पर दोनों चीज़ें आपस में मिल गई हैं और चूँकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हैं इसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ स्टक हो गए हैं और आपको इस फीचर पे जो है वो एब्सिस नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस एक प्रोग्रेसिव पिल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जिसको इमीडिएट एड्रेस करना जो है वो ज़रूरी होता है। और इस इमीडिएट एड्रेशन में ये है कि आप पेशेंट की जो है वो एंटीबायोटिक प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट करेंगे, एंटी एलर्जिक ड्रग्स पे आपने इसको डालना है। ये तमाम चीज़ें मिलकर इसकी जो एब्सिस फॉर्मेशन है इसको रिजॉल्व करेंगी। और अगर इसमें बेहतर यही होता है कि आप पोस्ट थेरेपी स्कैन एडवाइस करें ताकि क्विक इमीडिएट फॉलोअप किया जा सके, क्योंकि अगर ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस है तो इसमें जो है ओवेरियन वेन की थ्रम्बस की डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो कि एक सीरियस एंटिटी की तरफ चला जाता है। तो आप इस पेशेंट को जो है एंटीबायोटिक या पोस्ट ट्रीटमेंट फॉलोअप
विद इन 4 वीक्स आप इसको देखेंगे तो अगर वो रिस्पॉन्सिव है और ये रिग्रेस कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहा बल्कि ये रिग्रेशन की तरफ जा रहा है। और अगर ये डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है तो फिर इंटरवेंशनल जो है इसको करना होता है और इसको फिर सर्जिकल जो है इसकी इंटरवेंशन करके इसको क्लियर अप करना होता है ताकि वॉश आउट हो सके और इसको क्लियर किया जा सके ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशन जो अगर इसकी है तो उससे बचाया जा सके। ये एक दूसरी ट्रांसवेजाइनल एमेज है। जिस तरीके से कि हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि कुछ फ़ीचर्स ऐसे हैं जो बड़े स्पेसिफ़िक हैं और कुछ फ़ीचर ऐसे हैं जो कि नॉन स्पेसिफ़िक हैं। तो इन स्पेसिफ़िक और नॉन स्पेसिफ़िक फ़ीचर्स के ऊपर आपने पिल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ को जो है वो डायग्नोस करना होता है। तो एक जो स्पेसिफ़िक फ़ीचर है वो ये है कि आपको इनकम्प्लीट सेप्टा मिलेगा। अब इसके पीछे आप इस इमेज पे देखें तो ये आपको डायलेटेड फिलोपियन ट्यूब नज़र आ रही है। फिलोपियन ट्यूब जो है वो फिल्ड विथ फ्लूइड है और इस फिलोपियन ट्यूब के अंदर छोटे सेप्टा होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन की वजह से थिक हो जाते हैं और हमें वो सेप्टा जो है वो नज़र आने लगते हैं और ये सेप्टा जो है वो इनकम्प्लीट होते हैं क्योंकि ये दूसरी तरफ को जाके नहीं मिल रहे होते। अगर आप लाकुलेटेड सिस्ट को देखेंगे तो उसमें आपको सेप्टा कंप्लीट मिलेगा, एक वॉल से दूसरी वॉल तक जो है वो कंप्लीट सेप्टा जा रहा होगा और वो लाकुलेटेड सिस्ट होगा। लेकिन ये चूँकि आइडेंटिफिकेशन है और डिफ्रेंशिएशन है कि फिलोपियन ट्यूब जो है वो उसके अंदर जो सेप्टा होंगे वो इनकम्प्लीट आपको नज़र आएंगे। तो ये डायलेटेड फिलोपियन ट्यूब है। इस डायलेटेड फिलोपियन ट्यूब में आपको जो है इनकम्प्लीट थिकन सेप्टा जो है नज़र आ रहा है। और अगर ये मल्टीपल चूँकि ये फिलोपियन ट्यूब है ये अक्सर आपको एक व्यू पे जो है वो राउंड होते हुए नज़र आएगी और मल्टीपल सेप्टा आपको जो है वो मिलकर एक कॉग व्हील साइन नज़र बनाते हुए नज़र आएंगे। तो वो उस सूरत में आएंगे जब बहुत सारे सेप्टा इसके अंदर डायलेटेड हो तो आपको जो अपीयरेंस नज़र आएगी वो कॉग व्हील अपीयरेंस नज़र आएगी। तो अभी जो आप इमेज देख रहे हैं इस पे आपको सिर्फ एक सेप्टा नज़र आ रहा है, डायलेटेड फिलोपियन ट्यूब नज़र आ रही है, फ्लूइड फिल नज़र आ रही है। तो ये आपके पास माइल्ड टू मॉडरेट डिग्री ऑफ पिल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है कि आपको जो है डायलेटेड फिलोपियन ट्यूब, फ्लूइड फिल्ड फिलोपियन ट्यूब और इनकम्प्लीट सेप्टा आपको आइडेंटिफिकेशन इस पे नज़र आ रही है। तो ये एक स्पेसिफिक साइन है जो कि पिल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का है और ये ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे नज़र आता है। ट्रांस एब्डोमिनल पे आप ये साइन जो है वो पिक नहीं कर सकते। तो आप यही अपनी रिपोर्ट पे लिखेंगे कि फिलोपियन ट्यूब डायलेटेड है विथ थिकन वॉल है, सीरस एक्सुडेटिव मटेरियल है और उसके अंदर इनकम्प्लीट सेप्टा है, सजेस्टिव ऑफ पिल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ये एक दूसरी ट्रांसवेजाइनल इमेज है और इस इमेज पर आप देखें तो आपको ऊपर टॉप पे देखें तो आपको यूट्रस का सर्विक्स नज़र आ रहा है और सर्विक्स के नीचे आपको जो है वो फ्लूइड नज़र आ रहा है। ये दरअसल फ्लूइड कल्डी सैक का फ्लूइड नहीं है बल्कि ये फिलोपियन ट्यूब इनलार्ज है और इसके अंदर आपको इनकम्प्लीट सेप्टा नज़र आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से दिखाया गया है जो कि नीचे आप इमेज देखें जो कि बिलो इमेज है, ये डिफरेंट व्यू दिखाया जा रहा है। तो वही आपको सर्विक्स के साथ थोड़ा सा नीचे करके आए हैं तो ये क्लियर हुआ कि ये असल में डायलेटेड फिलोपियन ट्यूब है और इसके अंदर जो है वो इनकम्प्लीट सेप्टा है। ये इसकी 2 फाइंडिंग हो गई। अब आप इसके साथ देखें तो आपको एडजेसेंट ओवरी नज़र आ रही है क्योंकि फिलोपियन ट्यूब के साथ हमेशा आपको ओवरी के साथ ही फिलोपियन ट्यूब नज़र आएगी। तो ये फिलोपियन ट्यूब भी आपको इसमें नज़र आ रही है। अब आप इसकी नेक्स्ट राइट साइडेड इमेज को देखें तो आपको जो है ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स भी नज़र आ रहे हैं। ये अपीयरेंस आपको जो है बीट्स ऑन द स्ट्रिंग जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन बीट ऑन द स्ट्रिंग दरअसल वो आपको नेक्स्ट इमेज में क्लियरली डिफ़ाइन कर दिया जाएगा कि ये दरअसल फिलोपियन ट्यूब के अंदर जो इंटरनल ल्यूमेन का म्यूकोजा होता है वो नोड्यूलरिटी के तौर पर जो है वो नोड्यूल्स बन जाते हैं, उसके अंदर फोकल नोड्यूलरिटी हो जाती है। तो वो ऐसे नज़र आता है जिस तरीके से बीट्स जो हैं वो किसी स्ट्रिंग्स के ऊपर पतली सी तार के ऊपर लगे हुए हैं तो वो स्ट्रिंग ऑन बीट साइन अपीयरेंस जो है वो दिखाई देने लगता है। ये मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में जो है आपको ये फाइंडिंग्स नज़र आएगी। लेकिन चूँकि ये बड़ी स्पेसिफिक फाइंडिंग है, अगर थोड़ा सा आप अटेंशन पे करें तो आप ये फाइंडिंग जो है आसानी के साथ पिक कर सकते हैं। तो आपको इस पर्टिकुलर इमेज पे जो है वो फिलोपियन ट्यूब डायलेटेड नज़र आ रही है, आपको इनकम्प्लीट सेप्टा नज़र आ रहे हैं और ओवरीज़ के अंदर आपको जो है
फॉलिकल्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये एक दूसरा स्पेसिफिक साइन है जो कि आपको पीआईडी को डायग्नोस करने में हेल्पफुल होता है। और अगेन ये आपको सिर्फ ट्रांसवेजाइनल पे नज़र आएगा, ट्रांस एब्डोमिनल पे आप ये पिक नहीं कर सकते। ये आपके पास एक प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। ये ट्रांसवेजाइनल इमेज हैं और ये 4 इमेजेस आपको दिखाए जा रहे हैं। आप दोनों अपर इमेज पे देखें तो आपको वही प्रीवियस स्पेसिफिक साइन जो है वो दिखाया जा रहा है, जिसको कहते हैं इनकम्प्लीट सेप्टा। अगर ये इनकम्प्लीट सेप्टा मुख्तलिफ 2-3 आगे और एरिया से भी आ जाएँ तो ये आपको कॉगवील अपीयरेंस जो है वो दिखाना शुरू करेंगे। तो कॉगवील अपीयरेंस, इनकम्प्लीट सेप्टा, ये 2 इम्पॉर्टेंट साइन हैं जो कि प्रोग्रेसिव पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में आपको दिखाई देंगे। अब आप आएँ थोड़ा सा इस नीचे स्कैन पर राइट साइड पर देखें तो ये आपको बीट्स ऑन स्ट्रिंग नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जब फिलोपियन ट्यूब जो है वो डायलेट हो जाए तो फिलोपियन ट्यूब की जो इंटरनल म्यूकोजा होगा वो भी थिकेंड हो जाएगा, और वो थिकेंड नोड्यूलरिटी, इरेगुलरिटी जो आपको दिखाई, इरेगुलरिटी उसमें जब डेवलप होगी तो वो नोड्यूलरिटी की फॉर्म में नज़र आएगा। तो अगर आप उसे ट्रांसवर्स इमेज पे देखेंगे तो आपको यूँ लगेगा कि ये स्ट्रिंग ऑन बीट्स हैं, जो कि एक स्पेसिफिक साइन है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का। तो इस इमेज पे आपको जो है ट्रांसवर्स व्यू पे जो ये फीचर नज़र आ रहे हैं ये असल में डायलेटेड फिलोपियन ट्यूब है, और इस डायलेटेड फिलोपियन ट्यूब के अंदर का जो इंटरनल म्यूकोजा है ये नोड्यूलरी थिक है, और जो कि प्रेजेंट कर रहा है बीट्स ऑन स्ट्रिंग साइन। तो आपको इस इमेज पे जो है बीट्स ऑन स्ट्रिंग नज़र आ गए। तो हमने इन इमेजेस पर जो है स्पेसिफिक साइन देखे और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पीआईडी देखी जो कि ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस के डेवलपमेंट तक चली जाती है। और ये तीनों साइन जो है हमने कॉगवील साइन और इनकम्प्लीट सेप्टा और स्ट्रिंग ऑन बीट साइन जो है रेडियोलॉजिकली हमने इस इमेजेस पे देख लिए, जो कि हमें कंफर्म करते हैं कि ये पीआईडी है। फिर पीआईडी की माइल्ड और मॉडरेट और सीवियर केसेस की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी आपने इन इमेजेस पे जो है देख ली। तो ये था हमारे पास स्पेसिफिक साइन ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। जैसा कि हमने स्पेसिफिक साइन और स्पेसिफिक फ़ीचर्स ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ डिस्कस कर लिए जो कि क्वाइट ऑब्वियस थे, वाज़ेह थे, इस तरह कुछ नॉन स्पेसिफिक फ़ीचर्स भी हैं। वो नॉन स्पेसिफिक फ़ीचर्स की बेसिस पे भी आप जो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो है वो लेबल कर सकते हैं। अब आप इस ट्रांसवेजाइनल इमेज को देखें। इस ट्रांसवेजाइनल इमेज पे आपको जो है वो यूट्रस क्लियरली नज़र आ रहा है। इस यूट्रस के अंदर जो है वो यूट्राइन कैविटी आपको डिस्टेंडेड नज़र आ रही है, इसके अंदर फ्लूइड मौजूद है। तो ये फ्लूइड फिल्ड डिस्टेंडेड यूट्राइन कैविटी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडोमेट्रियाइटिस को जो है मेंशन कर रही है। अब आपने ये यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि क्या ये फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल प्री मेंस्ट्रुएशन में और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन में स्मॉल फ्लूइड जो है वो यूट्राइन कैविटी के अंदर मौजूद होता है, लेकिन वो इतना नहीं होता जितना ये नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ये पैथोलॉजिकल प्रोसेस है। तो जब इन्फ्लेमेशन कहीं पे भी होती है, तो जिस तरह 5 साइन इन्फ्लेमेशन की होते हैं, रियूबार, केलर, डॉलर, तो ये सब के सब में एक साइन होता है जो कि एक्सुडेशन काज करता है, उसमें इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेशन होती है। तो इस एंडोमेट्रियम में इन्फ्लेमेशन की वजह से एक्सुडेटिव मटेरियल जमा होते गए और ये डिस्टेंड हो गया। इसका मतलब है ये एंडोमेट्रियाइटिस है। तो आपको जैसे पता है कि या तो आप स्पेसिफिकली इसे एंडोमेट्रियाइटिस लिखें या ये स्पेक्ट्रम ऑफ पीआईडी हो सकता है। पीआईडी जो है वो डेफिनेटली आप जो है उसे एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि एंडोमेट्रियाइटिस, ओफोराइटिस, पैरामीट्रियाइटिस और जो पैरामीट्रियल एरिया की इन्फ्लेमेशन, इन सब को मिलाकर हम पीआईडी कहते हैं। तो कभी कभी पीआईडी में या तो ये एक सिंगल साइन भी नज़र आएगा तो आप फिर भी पीआईडी लेबल करेंगे, या आपको ये सारे फीचर्स नज़र आएंगे तब भी आप उसको पीआईडी लेबल कर सकते हैं। तो जहाँ तक इस इमेज का ताल्लुक था, इस पर्टिकुलर इमेज में सिर्फ हमें एक फ़ीचर नज़र आ रहा है और वो है इंडोमेट्रियाइटिस। तो आप इंडोमेट्रियाइटिस फ़ीचर को स्पेसिफिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप लिखते हैं कि आप ये जो है स्टेज ऑफ
पिल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। तो दोनों आपकी रिपोर्ट पर अगर हों तो ज़्यादा बेहतर है। इस अल्ट्रासाउंड इमेज को देखें, ये अगेन एक ट्रांसविजाइनल स्कैन है और ये आपको नॉन स्पेसिफिक साइन दिखा रहा है और ये आपको माइल्ड डिग्री पीआईडी जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। अब आप देखें तो यूट्रस आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, इसकी मायोमीट्रियम में कोई और एबनॉर्मेलिटी नज़र नहीं आ रही और इस एंडोमेट्रियल कैविटी में आपको स्ट्रीक्स ऑफ फ्लूइड जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब इस एक सिस्टिक लीजन को आप देखें तो ये यूँ लगता है जैसे ये कोई सूडो गेस्टेशनल सैक है। तो इसको एक्सक्लूड करने के लिए आपने पेशेंट्स की एलएमपी देखनी है, आपने पेशेंट से इंक्वायर करना है कि उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपने बीटा HCG को जो है वो देखना है ताकि आप इसकी सूडो गेस्टेशनल सैक या गेस्टेशनल सैक की जो प्रेजेंटेशन है उसको एक्सक्लूड कर सकें। जब ये एक्सक्लूड हो जाए तो सेकंड चीज़ ये आती है कि फिर ये फ्लूइड इन द इंडोमेट्रियल कैविटी है। तो अगर ये फ्लूइड इंडोमेट्रियल कैविटी है तो अगेन आप देखें कि क्या ये फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल में अगर वो प्री मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग ओवुलेशन और पोस्ट अर्ली मेंस्ट्रुएशन में जो है स्मॉल फ्लूइड जो है वो देखने में मिलता है। तो अगर फीमेल में जो है कोई मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री आपने ले ली और आपने एक्सक्लूड कर दिया कि ये फिजियोलॉजिकल नहीं है तो फिर डेफिनेटली ये फ्लूइड जो है ये पैथोलॉजिकल है एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंडोमेट्रियाइटिस। तो स्मॉल फ्लूइड विद इन द इंडोमेट्रियल कैविटी इज सजेस्टिव ऑफ पिल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। तो ये माइल्ड डिग्री इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। आप इसको फॉलो अप देखेंगे 6 से 8 हफ्तों में, जब आप इसको दोबारा देखेंगे तो तब तक ये फ्लूइड रिज़ॉल्व हो चुका होगा और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो है वो रिज़ॉल्व और रिस्टोर हो चुकी होगी। और अगर नहीं हुई तो फिर शायद इसके अंदर प्रोग्रेशन हो और आप फर्दर अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर लेंगे कि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस अल्ट्रासोनिक फाइंडिंग द फ्लूइड इज़ स्टिल देयर या इट इज़ नॉट रिजॉल्व या और इट इज़ प्रोग्रेस, सो फर्दर वर्कअप इज़ रिकमेंडेड। नॉन स्पेसिफिक फीचर की बात करते हुए हमने एक्सप्लेन किया कि स्मॉल फ्लूइड विद इन द यूट्राइन कैविटी is also considered to be a non-specific feature of pelvic inflammatory disease। आपने माइल्ड फ्लूइड भी देख लिया, माइल्ड पीएचडी की अपीयरेंस भी देख ली और आपने सीवियर भी देख ली। अब आप ये देखें, ये फ्लूइड जो है वो पाउच ऑफ डगलस में है या कर्ली सैक जिसे कहते हैं, आप दोनों टर्म जो है यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखें इस पाउच ऑफ डगलस में फ्लूइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, मॉडरेट डिग्री फ्लूइड है। अगेन आप इसको आप इसके पास डिफरेंशियल्स हैं। आपने पहला डिफरेंशियल फिजियोलॉजिकल है कि क्या यहाँ पर प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड तो नहीं है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन भी फ्लूइड इन कर्ली सैक होता है लेकिन इतना फ्लूइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़रूर पैथोलॉजिकल है। अब दूसरी बात ये है कि आया कोई रप्चर सिस्ट तो नहीं है। अगर रप्चर सिस्ट है तो प्रीवियस हिस्ट्री या प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड को देखें, अगर वहाँ पे कोई प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिस्ट नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रप्चर ऑफ सिस्ट भी नहीं है, तो ये डेफिनेट इंडिकेशन है कि ये पिल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की तरफ पेशेंट जा रहा है। अब आपने इसमें बाकी 2 साइन एक्सक्लूड करने हैं। आपने पहले इसकी इंडोमेट्रियम को देखना है। तो इंडोमेट्रियम यहाँ पे आप देखें तो प्रोलिफरेटिव इंडोमेट्रियम नज़र आ रही है, कोई इन्फ्लेमेटरी चेंजेस नहीं है, तो इंडोमेट्रियाइटिस के चांसेस ख़त्म हो गए। आपने फिर फिलोपियन ट्यूब या ओवरीज़ को देखना है कि उसके अंदर कोई ओफोराइटिस के चांसेस तो नहीं है, ओफोराइटिस की अपीयरेंस तो नहीं है, या नॉन स्पेसिफिकली इनलार्ज ओवरी तो नहीं है, या फिर आपके पास जो है फिलोपियन ट्यूब डायलेटेड तो नहीं है। तो आपने ये 2 साइन भी जो है देख लेने हैं और यूट्रस की सराउंडिंग एरिया में भी आपने देखना है कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। तो आपने पैरामीट्रियल एरिया को भी जो है एक्सक्लूड आउट कर देना है और इसके साथ फिर आपने इस पर फोकस करना है कि ये फ्लूइड जो है इन कर्ली सैक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ सजेस्टिव ऑफ पिल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, माइल्ड टू मॉडरेट डिग्री ऑफ पिल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। और आप इसको एडवाइस करेंगे कि फॉलो अप स्कैन इज़ रिकमेंडेड कि इसको फर्दर हम इसकी जितनी भी इसके अंदर चेंजेस आ रही हैं या इंटरवल चेंजेस हैं उसको हम मॉनिटर कर सकें। ये एक और ट्रांसवेजाइनल स्कैन आपको दिखाया जा रहा है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा कम्प्लेक्स है क्योंकि डिजीज़ जो है वो प्रोग्रेस्ड है।
PID की जो है कंडीशन वो प्रोग्रेसिव है। अब आप देखें इस पे आपको क्या नज़र आ रहा है, तो यूट्रस तो आपको वेल डिफाइंड नज़र आ रहा है, इंडोमीट्रियम उसके अंदर थिन नज़र आ रही है, इसका मतलब है पेशेंट प्रोलिफरेटिव इंडोमीट्रियम में है। और उसकी कल्डी सैक में या पाउच ऑफ डगलस में आपको कॉम्प्लेक्स कलेक्शन नज़र आ रही है। ये इन अदर वर्ड सॉफ्ट टिश्यू अपीयरेंस भी दिखाई दे रही है, लेकिन असल में ये कॉम्प्लेक्स कलेक्शन है, जिसकी वजह से एक्सुडेशन की वजह से, फाइब्रिनस कलेक्शन की वजह से प्यूरिलेंट डिस्चार्ज है। और ये आपको जो है एक कॉम्प्लिकेटेड PID नज़र आ रही है। इसको इन अदर वर्ड आप एप्सिस फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ये इन कल्डी सैक एप्सिस फॉर्मेशन भी जो है आपको दिखाई दे रही है। तो अब आप इसमें एक्सक्लूड करेंगे कि पॉसिबिलिटी ऑफ ओफोराइटिस है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ सल्फेंजाइटिस है, क्या वहाँ पे कोई ट्यूबो ओवेरियन एप्सिस तो डेवलप नहीं हो रहा कि वहीं से ये एक्सुडेशन नीचे की तरफ आ गई है और आपको कल्डी सैक में जो है ये प्यूरिलेंट मटेरियल जो है वो नज़र आ रहा है। अगर ऐसा केस है तो आपने सबसे पहले एक्सक्लूड आउट करना है ट्यूबो ओवेरियन एप्सिस को, क्योंकि क्योंकि कल्डी सैक में या पाउच ऑफ डगलस में क्लॉनिक प्यूरिलेंट एक्सुडेटिव थिक कलेक्शन जो है वो आपको नज़र आ रही है, जो ये इंडिकेट कर रही है कि ये दरअसल जो एप्सिस है वो जो लेटर एडहेजन फॉर्मेशन कर सकता है, जिसमें आप देखेंगे ओवरीज फिलोपियन ट्यूब आपस में मिलकर एडहेजन हो जाएंगे और ये कम्प्लेक्स पेचीदा प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए आपने इस पर्टिकुलर इमेज पर बेस करते हुए गायनेकोलॉजिस्ट को आपने एडवाइस करना है कि इसकी जो पोस्ट थेरेपी फॉलोअप किया जाए और जल्दी किया जाए। मतलब है 4 हफ्तों में आपने इसको जो है फ़ौरन देखना है कि क्या ये एप्सिस रिज़ॉल्व हो रहा है या नहीं। अगर रिज़ॉल्विंग प्रोसेस में है तब तो पेशेंट जो है वो सेफ़ है, और अगर नहीं है तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहा है और ऐसी सूरत में फिर इंटरवेंशन एडवाइस करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप इसको क्लोज़ फॉलोअप पे देखेंगे। क्लोज़ फॉलोअप पे जो आपको फाइंडिंग नज़र आई तो आपने फिर उस पर एक्सप्लेन करना है कि फाइंडिंग्स जो है वो रिग्रेस कर रही हैं और कंटिन्यूटी जो मेडिकेशन जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, और अगर जो फाइंडिंग्स हैं वो प्रोग्रेस कर गई हैं, ज़्यादा हो गई हैं और रिग्रेस नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि केस जो है वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहा है। और आप फिर एडवाइस करेंगे कि फर्दर इमीडिएट वर्कअप इज़ रिकमेंडेड टू रूल आउट एग्जैक्ट काज एंड नेचर ऑफ प्यूरिलेंट डिस्चार्ज एंड एप्सिस फॉर्मेशन इन द कल्डी सैक। तो आपने इसको फिर क्लोज फॉलोअप पर रखना है। तो ये एक प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ PID है विद कॉम्प्लिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एप्सिस फॉर्मेशन विद इन द कल्डी सैक। PID की जो है वो स्पेसिफिक साइन जो है वो डिस्कस हो गए, और स्पेसिफिक साइन के ऊपर जो है वो माइल्ड और मॉडरेट और सीवियर डिग्री डिस्कस हो गई, और आपको कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी बता दिया गया। अब आप इस स्लाइड को देखें, ये एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और इस ट्रांसवेजाइनल स्कैन पर आपको जो है वो यूट्रस इनलार्ज नज़र आ रहा है, इसकी इंडोमेट्रियल थिकेंड है, और सराउंडिंग में आपको पाउच ऑफ डगलस में स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड कलेक्शन जो है वो भी आपको दिखाई दे रही है। अब इस में आप सबसे पहले एक्सक्लूड आउट करेंगे इंडोमेट्रियाटिस को। आपने पहले पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है कि आया वो कहीं लेट सिक्रेटरी फेस में तो नहीं है, क्योंकि उसमें जो है इंडोमेट्रियम थिक हो जाती है तो तकरीबन 18 mm तक जा सकती है, तो वो इसका मतलब है कि पेशेंट इज़ ड्यू फॉर द मेंस्ट्रुएशन। तो उस सूरत में आपकी हिस्ट्री हेल्प करेगी। अगर वो हिस्ट्री नहीं है तो फिर दूसरी फाइंडिंग ये है कि ये थिकन इंडोमेट्रियम है और ये फिर पैथोलॉजिकल है। थिकन इंडोमेट्रियम या तो इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, या फिर इंडोमेट्रियल पॉलिप है, या फिर इसके अंदर जो कोई इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हैं, तो फिर ये इंडोमेट्रियाटिस है। तो इंडोमेट्रियाटिस कन्फर्मेशन ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। तो आपको इस इमेज के ऊपर जो है ये एक फ़ीचर कन्फर्म हो जाता है। दूसरा फीचर स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड आपको उसके साथ एसोसिएटेड मिल जाएगा। तो जब इंडोमेट्रियाटिस की फ़ीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं तो फिर आपको ये फ्लूइड जो है ये पैथोलॉजिकल नज़र आ रहा है, और इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट जो है वो PID की जो है वो डायग्नोसिस आपकी PID की तरफ जाएगी। तो नॉन स्पेसिफिक साइन पर आपने ये 2 फीचर देखें कि स्मॉल फ्लूइड विद इन द इंडोमेट्रियल कैविटी
या फ्लूइड इन द कल्डी सैक। तो आपने इसको सबसे पहले फिजियोलॉजिकल जो कंडीशंस है उसके साथ को रिलेट करना है। आपने इसको देखना है कि क्या ये जो है प्री मेंस्ट्रुएशनल फॉर्म तो नहीं है, या फिर ये जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन तो नहीं है, क्योंकि फ्लूइड इन द एंडोमेट्रियल कैविटी और फ्लूइड इन द कल्डी सैक ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो हैं वो भी देखने में मिलते हैं, वो भी आ सकते हैं। तो ये पेशेंट की हिस्ट्री आपको ईजीली बता देगी कि आप पेशेंट किस कंडीशन में है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने बेहतर होता है कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर दें, क्योंकि माइल्ड और मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी पर जो है वो मैनेजमेंट इफ़ेक्ट करती है और आप पेशेंट को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि इसी की बेसिस के ऊपर जो है वो कॉम्प्लिकेशन को आपने ज़रूर मेंशन कर देना है, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेशन है तो उस कॉम्प्लिकेशन की बुनियाद पर जो है वो इनफर्टिलिटी होती है, उसकी बुनियाद पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। तो इसकी वजह से इसको बहुत इम्पॉर्टेंट और केयरफुली एनालाइज करना होता है, ताकि आप उसको फुली इंफॉर्मेशन दें और आपकी डायग्नोसिस जो है वो एक्यूरेट हो और पेशेंट के लिए जो है वो हेल्पफुल हो। जी दोस्तों, तो ये था पिल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के बारे में। पिल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ कि गायनी और रेडियोलॉजी के लिए दोनों जो है आपको हेल्प करते हैं इस डिज़ीज़ को डायग्नोस करने में। ज़्यादातर रोल जो है वो अल्ट्रासाउंड का है, और अल्ट्रासाउंड की बेसिस के ऊपर आप इस डिज़ीज़ को पिक कर सकते हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको इन इमेजेस पे बता दी गई। आपको जो है इसके इंट्रोडक्शन और इसकी डेफिनेशन भी डिटेल के साथ बता दी गई। आपको बताया गया इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, कौन से आर्गन जो है इसमें इन्वॉल्व है। इंडोमेट्रियम है, फेलोपियन ट्यूब है, पिल्विक पेरिटोनियम है, और एडजेसेंट स्ट्रक्चर अगर एब्नॉर्मेलिटीज आए तो आप इसको जो है PID लेबल कर सकते हैं। अगर नॉन स्पेसिफिक डायलिटेशन और इनलार्जमेंट ऑफ द ओवरीज आ जाए तब भी आप इसको जो है PID कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियोस पे जो है वो बता दी गई। आपको ये भी बता दिया गया कि PID के सीक्वल्स क्या हैं, जिसमें सबसे पहले क्रॉनिक पिल्विक पेन होता है। पेशेंट को अगर कंटिन्यूस पेन है तो आप पिल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कंसिडर कर सकते हैं। और अगर पेशेंट को इनफर्टिलिटी है तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन रूल आउट करनी होती है कि उसको कहीं पिल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि पिल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर द इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी के लिए ये सबसे पहली एक बड़ी मेजर रीज़न बन जाती है। और तीसरी बात जो है कि अगर वहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा होता है, आप देखते हैं कि आपको HSG जो है वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है, यूट्रस खाली नज़र आ रहा है, और पेशेंट पेन भी है, और आपको बाकी सिम्टम्स भी नज़र आ रहे हैं, तो यू मे कंसिडर एज अ पिल्विक एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी यूजुअली हैपन्स और ऑकर्स इन प्रीवियसली प्रेजेंट PID। अगर PID मौजूद है तो आप फिर उसमें जो है आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो पे मिली। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको सफिशिएंट होंगी कि आप बड़ी कॉन्फिडेंटली PID को बड़े अच्छे तरीके से अपनी रिपोर्ट पर लेबल कर सकेंगे और आप अपनी डायग्नोसिस को डिफेंड कर सकेंगे। बाज़ औक़ात कई जगह पर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई यू हैव लेबल्ड दिस PID, ऑन व्हिच ग्राउंड्स यू हैव लेबल्ड दिस PID, सो दैट यू शुड हैव अ सफिशिएंट नॉलेज। आपको पता है कि मैंने इन बुनियाद पर जो है इसको PID लेबल किया, मेरे पास ये एविडेंस मौजूद है और इमेजेस मौजूद हैं, और तब आप उसको जो है कंफर्मली डायग्नोस कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मुझे जो है अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो ज़रूर मैसेज में मुझे सेंड कर दीजिएगा। मेरी वीडियोस रेगुलर देखते रहें, वॉच करते रहें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, आपकी प्रैक्टिकल स्किल जो है वो बिल्डअप हो, और अच्छे तरीके से आप जो है अपनी रेडियोलॉजी की प्रैक्टिस कर सकें और पेशेंट्स को बेनिफिट कर सकें। अगली किसी दूसरी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।